हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। तो आज तक आप सभी बच्चों ने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत मध्यिका के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम मध्यिका में कंटिन्यूअस जो श्रेणी थी, सतत श्रेणी, अर्थात कहने का तात्पर्य सतत श्रेणी के बारे में जानकारी अर्जित कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको सतत श्रेणी के अंतर्गत मध्यिका ज्ञात करने के लिए दो सूत्र बताए थे कि जब आपके पास मूल्य आरोही क्रम में हो तो किस प्रकार से समाधान किया जाएगा, अवरोही क्रम से होगा आदि प्रश्न तो कौन से सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। उसी क्लास को हम आगे अनवरत करते हुए आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आज का बिंदु हमारा वही मध्यिका रहेगा, जिसके अंतर्गत आज सभी विद्यार्थियों को कंटिन्यूअस श्रेणी कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाया जाए किस प्रकार सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है सभी बच्चों समझ में आ गया। ठीक है, चलो चलते हैं हेडिंग पर। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए, मध्यिका। कहने का तात्पर्य मीडियन हो गया हमारा। मध्यिका के ज्ञात करने की तो तीन रीतियां बताई गई थी। प्रथम रीति आपको पता है ही, व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरी हमारी कौन सी, खंडित श्रेणी। तीसरी जो हमारी रीति है खंडित या सतत श्रेणी, जिस श्रेणी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, अखंडित या सतत कंटिन्यूअस श्रेणी। अखंडित सतत श्रेणी के अंतर्गत मध्यिका ज्ञात करने के लिए हमारे सामने दो प्रकार की समस्याएं आती है। उन समस्याओं का अध्ययन करने से पहले मैं आप सभी को बता, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यानी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई पूछने की आवश्यकता हो रही हो आपको, तो कमेंट के साथ अवश्य लीजिएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे बिंदु पर चलते हैं। आज का बिंदु मध्यिका हम पढ़ने जा रहे हैं अखंडित या सतत श्रेणी। अखंडित सतत श्रेणी के अंतर्गत जब मध्यिका ज्ञात की जाती है तो दो प्रकार की समस्या हमारे सामने आती है। पहली समस्या क्या है, जब आपके सामने मूल्य आरोही क्रम में होंगे। कौन से क्रम बच्चों, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में होने पर किस प्रकार से मध्यिका ज्ञात की जाएगी, और जब प्रश्न के जो मूल्य दिए हुए होंगे अवरोही क्रम में होंगे। कौन से क्रम में होंगे बच्चों, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में, आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम। बढ़ते घटते क्रम में किस प्रकार से मध्यिका की गणना की जाएगी। दोनों के अंदर सूत्र मैंने बता दिया, अभी तक याद होगा शायद। मध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है, पहले मध्यिका पद ज्ञात किया जाएगा। मध्यिका पद जो होता है यानी एम व पद, कहने का तात्पर्य है जो पद ज्ञात किया जाएगा वही हमारा है n/2 के माध्यम से पद ज्ञात किया जाएगा। पद ज्ञात कर लेने के बाद क्या होगा बच्चों, पद ज्ञात करना सूत्र प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। सूत्र क्या होगा, m बराबर L1 + I/F ब्रैकेट m-c। ये सूत्र से विद्यार्थियों को याद भी होगा शायद। कोई विद्यार्थी कोई भूल गया हो या आज की क्लास ले रहा हो तो इस सूत्र को अवश्य लिख लेना। ठीक है, अवरोही क्रम में सूत्र क्या था, वही सबसे पहले हमारा पद ज्ञात किया जाए। कहने का तात्पर्य पद ज्ञात करने के लिए होगा n/2, और जो मध्यिका मूल्य ज्ञात किया जाएगा, मध्यिका मूल्य ज्ञात करने के लिए L2 - I/F m-c। ठीक है, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। हल्का सा परिवर्तन करना होगा। आरोही क्रम में होने पर लोअर लिमिट को जोड़ा जाएगा, अवरोही क्रम में होने पर अपर लिमिट को घटाया जाएगा। ये हमारा चरण रहेगा। अब आरोही व अवरोही क्रम को समझने से पहले मैं आपको एक दो चीजों बता देता हूं। आपके सामने दो श्रेणियां और आएगी। कौन कौन सी आएगी, पहली हमारी अपवर्जी श्रेणी, दूसरी है समावेश श्रेणी। इन श्रेणी में आपको पूर्व में बता भी चुका हूं। अपवर्जी श्रेणी क्या होती है, अपवर्जी श्रेणी, और जो दूसरी होती है वह होती है समावेशी श्रेणी। दोनों श्रेणियों के बारे में अंतर भी बता चुका हूं, किस प्रकार से इस श्रेणी में मूल्य होने पर मूल्यों का परिकलन किया जाता है, उसी के बारे में बताया। अपवर्जी श्रेणी को एक्सक्लूसिव EXCLUSIV एक्सक्लूसिव सीरीज, और जो हमारा समावेश श्रेणी होती है, समावेश श्रेणी को कहा जाता है बच्चों इनक्लूसिव सीरीज। ठीक है, इनक्लूसिव कहने का तात्पर्य है इनक्लूसिव सीरीज, ये हमारे समावेश श्रेणी होगी। एक चीज हमारे हमेशा नोटिस कर लेना, यदि प्रश्न में दिए गए मूल्य समावेश श्रेणी में दे रखे हैं, अपवर्जी श्रेणी में दे रखे हैं, तो अपवर्जी वाले मूल्य अपवर्जी में ही अंत समाधान करना है। यदि आपका दिया गया प्रश्नों के जो मूल्य होते हैं मूल्य समावेश श्रेणी में दिया गया है
तो सर्वप्रथम आपका दायित्व क्या रहेगा बच्चों, समावेश श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में परिवर्तित करना है। परिवर्तित कैसे किया जाता है ये मैंने बताया भी दिया था, छोटा सा हिंट देता हूँ। इसमें समावेशी से अपवर्जी में परिवर्तित करने के लिए अंतर ज्ञात किया, अंतर का आधा किया, अंतर के आधे वाले मूल्यों को L2 में घटाया जाता है, L1 में अंतर जोड़ा जाता है। इस प्रकार से दिए गए मूल्य को या सतत श्रेणी के अंदर दिए गए जो मूल्य होते हैं, जो वर्ग होते हैं, वो लोग वर्गों को समावेशी श्रेणी से अपवर्जी श्रेणी में परिवर्तित किया जाता है। समझ आए सभी विद्यार्थियों को? आगे चलते हैं अपने हमारे बिंदु पर। चाहो तो आप एक लाइन लिख सकते हो। नंबर फर्स्ट अपवर्जी श्रेणी के अंतर कहने का तात्पर्य है, ताकि आपको ध्यान भी रहेगा, इसमें लिख लीजिए इस श्रेणी में प्रथम वर्ग की उच्चतम सीमा को कहा जाता है बच्चों अपर लिमिट। कहने का तात्पर्य जो अपर लिमिट का जो संकेतांक होता है, अपर लिमिट का जो संकेतांक रहेगा क्या रहेगा, हमारा L2 रहेगा। ठीक है, इस श्रेणी में प्रथम वर्ग की उच्चतम सीमा व द्वितीय वर्ग की निम्नतम सीमा, कौन सी है बच्चों, निम्नतम सीमा। कहने का तात्पर्य है लोअर लिमिट आपकी समझ आ रहा है विद्यार्थियों को कि इस श्रेणी में प्रथम वर्ग की उच्चतम सीमा व द्वितीय वर्ग की निम्नतम सीमा के मध्य अंतर नहीं पाया जाता है तो वे मूल्य अपवर्जी श्रेणी के होंगे। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी जो हमारी बताई गई है समावेश श्रेणी, इसके बारे में लिख लीजिए। समावेशी श्रेणी के मूल्य किस प्रकार से होते हैं, समावेशी श्रेणी, इसमें लिख लीजिए इस श्रेणी में प्रथम वर्ग की उच्चतम सीमा, प्रथम वर्ग की उच्चतम सीमा कहने के तात्पर्य अपर लिमिट बच्चों, संकेतांक हमारा L2 जो हो गया, प्रथम वर्ग की उच्चतम सीमा व द्वितीय वर्ग की निम्नतम सीमा, प्रथम वर्ग की उच्चतम, द्वितीय वर्ग की निम्नतम सीमा कहने का तात्पर्य लोअर लिमिट, संकेतांक रहेगा इसका L1, द्वितीय वर्ग की न्यूनतम सीमा के मध्य एक का अंतर होता है तो वह समावेशी श्रेणी होगी। आगे बात समझे, यानी प्रथम सतत श्रेणी के अंतर्गत है प्रथम वर्ग की जो उच्चतम सीमा है, क्या है बच्चों, प्रथम वर्ग की जो उच्चतम सीमा है L2 है, द्वितीय वर्ग की निम्नतम सीमा L1 के मध्य में एक का अंतर होता है। यदि एक का अंतर पाया जा रहा है तो वह कौन सी होगी, समावेश श्रेणी। समझ आएगा सभी को, कौन से बच्चों की श्रेणी बच्चों, समावेशी श्रेणी होगी। तो अब एक छोटी सी बात और नोट डाल के लिख लेना, यदि प्रश्न मान लो समावेश श्रेणी में दिया हुआ हो या अपवर्जी में श्रेणी में दिया हो तो प्रश्न को हल किस श्रेणी में करना है, तो यहाँ नोट डाल के एक चीज लिख लीजिए कि यदि प्रश्न को हमेशा अपवर्जी हमेशा
अपवर्जी श्रेणी में ही हल करना है। आगे बात समझे। यदि प्रश्न समावेशी दिया हुआ है तो समावेशी को अपवर्जी में परिवर्तित कर लीजिए, और अपवर्जी में ही दिया हुआ है तो परिवर्तन करने की आवश्यकता है नहीं। प्रश्न जैसा है उसी प्रकार से उसके मूल्य ज्ञात करके आप मध्य का मूल्य का निर्धारण कर सकते हो। अब एक उदाहरण ले लेते हैं जिसके माध्यम से आपको अवरोही वाला समावेशी और अपवर्जी दोनों रूपों को समझा दिया जाएगा। पहले इसको समझने में लिख लेना। अंतर कैसे किया जाएगा, ये तो है ही अंतर होता है। समावेशी से अपवर्जी में परिवर्तित करने के लिए क्या कहता है सब बच्चों, उस अंतर का आधा करना पड़ता है, और आधे वाले मूल्य को L1 में से घटाया जाता है और L2 वाले मूल्य में उस मूल्य को जोड़ा जाता है। इस प्रकार से उन वर्गों को अपवर्जी रूप में परिवर्तित किया जाता। अभी एक प्रश्न आएगा, उदाहरण एग्जाम्पल करवा देंगे आपको ताकि समझ में आ जाएगा। अब हम अध्ययन कर लेते हैं क्या कि आरोही क्रम के अंतर्गत अपवर्जी रूप होने पर प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा। मैंने ये पहले आपको इसलिए बताया, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको अपवर्जी और आरोही दोनों रूपों को समझा सकता हूँ। इसको लिख लेना। आगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से उनका समाधान किया जाएगा। समझाएगा सभी विद्यार्थियों को। बहुत अच्छी बात है। इसको लिख लेना, नोट कर लेना कॉपी में। लिख लेना सभी विद्यार्थियों ने। चलिए आगे चलते हैं। अपवर्जी रूप के अंतर्गत आरोही, यदि मूल्य हमारे पास आरोही क्रम में दिए हुए हो तो मध्यका वाले मूल्य की गणना किस प्रकार से की जाएगी। देखिए इसमें नंबर 1, श्रेणी का आरोही क्रम एवं अपवर्जी रूप होने पर, श्रेणी का आरोही क्रम व अपवर्जी रूप होने पर मध्यका की मीडियन की गणना। अब आरोही क्रम या अपवर्जी रूप होगा तब उस मध्यका की जो कैलकुलेशन की जाएगी वह किस प्रकार से की जाएगी। हमारे पर किताब के अंतर्गत इलस्ट्रेशन 26 दिया हुआ है। क्या दिया है उसको लिख लीजिए एक बार। निम्न सारणी से मध्यका ज्ञात कीजिए। उदाहरण क्या है। निम्न सारणी से दिख रहा नहीं है, ब्लू वाला नहीं दिख रहा ना, ब्लैक से। निम्न सारणी से मध्यका की गणना कीजिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है लिख लीजिए। वेजेज इन रुपीज, मजदूरी दी हुई है रुपए में, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय कर्मचारी, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कर्मचारी दिए हुए हैं 0 से 5। वेजेज मजदूर दी हुई है 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। मजदूरी दी हुई है हमारे पास। नंबर ऑफ एम्प्लॉय है 0 से 5 रुपए कमाने वाले मजदूर है 5, 5 से 8, 10 वाले हैं 8, 10 से 15 वाले हैं 10, 15 से 20 वाले हैं 9 और 20 से 25 वाले हैं 8। ये प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास। मजदूरी 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25।
और नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिए हुए हैं 5, 8, 10, 9, 8 है। कर्मचारियों की संख्या दी हुई है, ये हमारे पास मूल्य दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब इनके माध्यम से मध्यिका के मूल्य की गणना करनी है। मध्य मूल्य कैसे ज्ञात किया जाएगा, ध्यान से देखना, पेन को पहले नीचे रख लेना, पहले समझ लेना, ठीक है, नोट करते रहना, बाद में कर लेना, अंत में जो मैं कहूंगा लिखने के लिए उस समय लिख लेना। पहले समझ लो, समझना बहुत आवश्यक है। एक प्रश्न समझ जाओगे तो आप आगे वाले प्रश्न करने में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब प्रश्न को हल करने से पहले, प्रश्न को हल करने से पहले आपका क्या दायित्व बनेगा, आपका यह दायित्व बनेगा, पहले आपको चेक कीजिए दिया गया प्रश्न पहली बात आरोही क्रम में है या नहीं है, अपवर्गी रूप में है या नहीं है। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, मूल्य होते हैं हमारे ये मूल्य 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 75। हमारे मूल्य क्या है बच्चों, बढ़ते हुए मूल्य को देखना है, आरोही को नहीं देखना। कह दो गुरु जी ये तो आरोही क्रम तो है ही नहीं, 5 हो गया, 8 हो गया, आरोही क्रम हो गया, फिर 10 फिर 9 आ गया गुरु जी तो गलत हो गया। तो मैंने ये कहा है फ्रीक्वेंसियों को, आवर्तियों को नहीं देखना है, मैं फिर कह रहा हूँ मूल्यों का प्रयोग करना है, मूल्यों को देखना है। तो मूल्य हमारे किस रूप में दिए हुए बच्चों, आरोही क्रम में दिए हुए हैं। पहले खत्म हो गया। दूसरा अपवर्गी रूप, अपवर्गी रूप में क्या होता है, अपवर्गी रूप का नियम हमारा ये है प्रथम वर्ग की उच्चतम सीमा, निम्नतम सीमा क्या होती है 0, हमारी उच्चतम सीमा क्या है बच्चों 5। तो प्रथम वर्ग की उच्चतम सीमा कितनी हो गई 5, और द्वितीय वर्ग की निम्नतम सीमा, दूसरा वर्ग ये हो गया, प्रथम वर्ग 5, उच्चतम सीमा, द्वितीय वर्ग की निम्नतम सीमा कितनी है 5। दोनों के मध्य में यदि अंतर नहीं है, अर्थात यहाँ 5 और यहाँ 5, दोनों क्या है समान है। समान होने का मतलब यह समझा जाएगा हमारे पास दिए गए जो मूल्य हैं प्रश्न में, ये मूल्य किस में है बच्चों, ये मूल्य हमारे पास अपवर्गी रूप में दिए हुए हैं। पहले ये चीज दोनों हमारी चीजें कोई आरोही क्रम में दिया हुआ है मूल्य और अपवर्गी रूप में दिया। अब आप आराम से सरलता से समाधान कर सकते हो। यहाँ लिख लीजिए प्रश्न में दिए गए मूल्य आरोही एवं अपवर्जी रूप में है, अतः प्रश्न को उपरोक्तानुसार ही हल किया जाएगा। आगे पहले बात समझ में कि कोई नहीं है, इसलिए प्रश्नों को उपरोक्त अनुसार हल किया जाए। लिख लीजिए वेजेज इन रुपीज, मजदूरी दी हुई है रुपये के अंदर। मूल्य दिए हमारे पास 0 से 5 प्रथम मूल्य, 5 से 10 द्वितीय मूल्य, 10 से 15 तृतीय मूल्य, 15 से 20 चतुर्थ मूल्य, और 20 से 25 अंतिम पांचवा मूल्य। यहाँ हो गया हमारा टोटल, ये यहाँ तक समझ हो गई यहाँ बात। दूसरी आती है नंबर ऑफ एम्प्लॉय, जिनको कहा जाएगा आवर्ती। कहने का तात्पर्य एम्प्लॉय दिए हमारे पास 5, 8, 10, 9 और 8। टोटल कर लीजिए इन सबका 8, 8, 16, 8, 13, 24, 1, 25, 25 और 5, 30 की शून्य, इनका संकेतांक या तो n रहेगा या सिग्मा है। हासिल लगी 3, 3 रे 4, टोटल कितना आ गया बच्चों 40। n बराबर कितना आ गया हमारा, n बराबर हो गया हमारा 40। यहाँ तक किसी विद्यार्थी दिक्कत, कोई दिक्कत। अब मध्यिका ज्ञात करने के लिए मैंने पूर्व में बता भी चुका हूं कि हमें संचयी आवर्ती की आवश्यकता होती है। किस प्रकार से संचयी जो आवर्ती कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो बनाई जाती है वह आवर्तियों के माध्यम से बनाई जाती है। जो हमारे पास आवर्ती होती है, आवर्तियों का जो क्रमबद्ध योग होता है, क्या बच्चों, आवर्तियों का जो क्रमबद्ध योग होता है, इस क्रमबद्ध योग को ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जिसे प्रथम वाला वर्ग एजिट जो यथावत ऐसे कैसे आता है, 5 के 5 ही आ गए। दूसरा वाला वर्ग यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 5 + 8 बराबर जो भी आएगा जो यहाँ हो जाएगा 13।
13 प्लस 10, या तो आप 5 प्लस 8 प्लस 10 कर सकते हो, या फिर 13 प्लस 10 शॉर्ट रूप में कर सकते हो। तो यहाँ हो गया हमारा 23, 23 प्लस 10, 23 प्लस 9 कितना हो गया बच्चों 32, और 32 प्लस 8, 32 प्लस 8 इजकल टू 40। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आप बनाओगे, जो अंतिम वाली फ्रीक्वेंसी जिस वर्ग की अंतिम वाली फ्रीक्वेंसी जो आएगी, यानी इसके वाले कितने हैं बच्चों, यहाँ 40 आई है तो यह 40, और आवर्तियों का जो अंतिम जो योग होगा वह दोनों क्या आएंगे बच्चों, बराबर आएंगे। यदि दोनों का योग बराबर नहीं है तो इसका मतलब आपके योग में या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी आवर्तियां जो बनाई आपने उन्हें बनाने में आपकी गलती होने की संभावनाएं हैं। इसका पता लग गया, यहाँ भी 40 आया, यहाँ भी 40 है, मतलब हमारी जो टोटल एन का जो टोटल है बिल्कुल सही आया। अब हमारा सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, मध्य का पद, जो मैंने आपको यहाँ बताया भी है। तो सर्वप्रथम मध्य का पद की गणना की जाएगी। मध्य का पद कहने के साथ हमारा होगा m बराबर n/2 व पद, या इट्स आइटम कह सकते हैं साउंड के अनुसार। तो m बराबर n कितना है, ये लिखा हुआ हमारा 40/2 व पद, m बराबर 20 व पद। अब 20 m हमारा मध्य का 20 नहीं आई, 20वां पद आया। अब इस 20 वाले पद को कहाँ देखा जाएगा, ये तो आप सब विद्यार्थियों ज्ञात होगा ही, मैंने आपको पहले बताया भी है। जो m बराबर जो हमारा पद आएगा उस पद को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत देखा जाता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखने के बाद हमें ज्ञात हो जाएगा कहाँ आता है, और इसका मैंने नियम भी बताया था। प्रथम आया है 5, दूसरा आया 13 तक, यानी अब 13 के बाद जो मूल्य किसमें आएंगे 23। इसमें हमारा कितना है 20 ही है, तो 20 किसमें आ गया, इस 23 वाले मूल्य में सम्मिलित हो चुका है। तो यहां लिख लीजिए m बराबर 20 20 कहने का तात्पर्य वह पद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 23 में आता है। 23 का है हमारा, ये इसके अंतर, ये मैंने गुणा बना लिया और यहाँ हमने लिख लिया। 23 में आता है जिसके ठीक सामने वाला वर्ग कितना है बच्चों, वर्ग हमारा 10 से 15 है, 10 से 15 है। तो अतः मध्य क्या होगी, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो अतः मध्य का कहने के तात्पर्य m बराबर L1 प्लस I/F ब्रैकेट m माइनस c, ये हमारा सूत्र हो गया। m क्या है ये तो पता है, m बराबर मध्य का, L1 हमारी क्या हो गई बच्चों, जो L1 दिया हुआ है हमारी L1 लोअर लिमिट हो गई, I हमारा इंटरवल यानी अंतराल हो गया किसका, मध्यगा वाले पद के वर्गों का, f हमारी फ्रीक्वेंसी मध्यगा वाले वर्ग की, m हमने पद ज्ञात किया है, और c हमारा जो मध्य का पद है ठीक उसके ऊपर वाली संचयी आवर्ती। 23 में आया है तो इसके ठीक ऊपर वाली आवर्ती हमारी c कहलाएगी, कम्युलेटिव कहलाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ लिख लीजिए m जो हमें ज्ञात करना है, L1 कितना है, L1 देख लीजिए इसकी लॉगरिथम कितनी है बच्चों 10। I इंटरवल कैसे ज्ञात किया जाएगा, L2 में से L1 बनाया जाएगा, L2 कितनी है बच्चों 15, 15 माइनस 10 बराबर कितना आया 5, 5 हमारे क्या हो गया I हो गया F हमारा कितना है, F देख लीजिए, F ये रहा हमारा, F हमारी ये 10, और C M हमारा निकालिए, M ने निकाला, M भी देख लीजिए, M हमारा कौन सा आया 20वां पद, तो यहाँ लिख लीजिए 20वां, और C जो हमारा M वाला पद आया है उसके ठीक ऊपर वाली संचयी जो आवर्ती होगी वही हमारा C वाला मूल्य कहलाता है 13, ये हो गया 13। ये मूल्य लिख दिया हमने, मूल्य ज्ञात लिखने के बाद सूत्र प्रतिस्थापित कर दीजिए। m बराबर L1 कितना है हमारा, L1 में लिख दिया 10, तो 10 प्लस I कितना है बच्चों, I ये निकाल लिया हमने 5 बटे
एफ कितनी है बच्चों, एफ हमारी 10 ब्रैकेट एम कितना आया, एम ये रहा 20 माइनस सी कितना है हमारा, सी हमारा 13 माइनस 13, ठीक है। कैपिटल एम 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 20 में 13 के कितने बचे 7 अपॉन 10, तो m बराबर 10 प्लस 35 अपॉन 10, m बराबर 10 प्लस 3.5, तो m बराबर 13.5, इसका आंसर। तो ये 13.5 आया है, 5 कह दो या 50 कह दो, ये हमारा मध्य का मूल्य कहलाएगा। इस प्रकार से मध्य का मूल्य की परिगणना की जाएगी। समझ में आ गया। वही मेरा m 10 प्लस 5 गुणा 7 7 5 35 आ गया। 35 में 10 से विभाजित किया तो कितना है बच्चों 3.5 आ गया। अब 3.5 आया तो m बराबर कितना है 10, तो 10 में 3.5 जोड़ लिया। समझ में आया सभी को। 10 में 3.5 जोड़ दिया, 10 में कितना है 10 और 3 13 13.5, तो हमारा m कितना हो गया 13। इस बात ध्यान रखना, कई बार विद्यार्थी प्रश्नों को आधा छोड़ दे, आधा मतलब वो यहीं खत्म कर देता है, ये खत्म यहाँ कभी नहीं होता है। इसके बाद वाले पद देखे जाते हैं, पद के बाद सतत श्रेणी है तो वह मूल्य देखा जाएगा, मूल्य का वर्ग देखा जाएगा, फिर वर्गों के माध्यम से मध्यका की गणना की जाएगी। ये हमारे दोनों मेथड हो गए आपके इसके अंतर्गत। पहला एक आरोही क्रम या आरोही क्रम मूल्य हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया अपवर्ज्य रूप या अपवर्ज्य रूप में प्रश्न हो गया। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो कमेंट की सहायता से बता सकता है। आगे आने वाली जो भी क्लास होगी उस क्लास का उस विद्यार्थी की समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। तो विद्यार्थी लिख लेना, नोट कर लेना, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो कमेंट की सहायता से। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में, दूसरे रूप के बारे में अध्ययन किया जाएगा। कहने का तात्पर्य दूसरा रूप बताया गया, अवरोही अवरोही श्रेणी के अंदर समावेशी रूप, दोनों रूपों को समझा दिया जाएगा उसके अंतर्गत, ताकि आपको समझ प्रकार समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आगे वाले। बेस्ट ऑफ लक, नोट कर लेना।